कथा व्यास सीताराम त्रिपाठी ने चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्म, गजेंद्र मोक्ष और वामन अवतार का किया वर्णन। मुजफ्फरनगर के आर्या कन्या पाठशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास महाराज सीताराम त्रिपाठी ने चतुर्थ दिवस पर कृष्ण जन्म, गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार, श्री राम अवतार कथा का मार्मिक वर्णन किया। वहीं कथावाचक ने कहा कि कृष्ण जन्मोत्सव पर मौसम भी कितना सुहावना हो गया है। यह सब श्री कृष्ण की लीला ही है। कथा में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कथा में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के सरीखे भजनों पर महिलाएं झूमने लगी। कथा में कृष्ण जन्म नंद बाबा की झांकी सजाई गई। कथा में महाराज ने कहा कि वासुदेव देव की मथुरा वासियों को दुराचारी कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने कृष्ण जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जीव को जीव से प्रेम करना सिखाता है। कृष्ण ने कई लीलाओं के माध्यम से लोगों को संदेश दिए हैं। इन लीलाओं का सार समझने वाला व्यक्ति सदैव जीवन में सुखी रहता है। जीव को आत्मा की शांति के लिए प्रभु की शरण में जाने की इच्छा रहती है, लेकिन मनुष्य में व्याप्त तृष्णा, लोभ, पाप जैसी कई प्रवृत्तियां उसे प्रभु की शरण से दूर करती हैं। जीव तभी मुक्ति पा सकता है जब वो भागवत कथा का श्रवण करे। महाराज ने कहा कि किसी भी योनि का जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिस तरह गजेंद्र नामक हाथी जब तालाब में स्नान कर रहा था, तब मगरमच्छ ने हाथी का पाँव पकड़ लिया और सभी से मदद मांगने के बाद भी किसी ने मदद नहीं की। तब गजेंद्र ने भगवान को खुद को समर्पित कर दिया और भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए जीव योनि का कोई महत्व नहीं है। उच्च योनि से लेकर निम्न योनि तक का कोई भी जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। महाराज ने समुद्र मंथन के बारे में बताते हुए कहा कि समुद्र मंथन में एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस रहे, जहाँ भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण करके देवताओं को अमृतपान कराया और वामन अवतार की कथा सुनाई। भगवान वामन ने राजा बलि से संकल्प कराकर 3 पग भूमि दान से में मांगी और इन 3 पग में भगवान वामन ने पृथ्वी, आकाश और तीसरे पग में राजा बलि को मापा और बलि को सुतल लोक का राजा बनाकर खुद वहां के द्वारपाल बने। सभी उपस्थित भक्तों ने बड़ी उमंग और उत्साह पूर्वक कथा का श्रवण किया। अब जब संकट आया तो पत्नी के पास का शास्त्र कहता है कि जब कोई संकट हो, समस्या का समाधान न मिलता हो, क्योंकि पत्नी में सरस्वती का वास है, पत्नी में काली का वास है और पत्नी में लक्ष्मी का भी वास है। इस प्रकार से राजा बलि ने कीर्तन हो जाए, सभी हाथ उठा करके बड़े भाव से बड़े हाथ फोटो आए। हमारे कई पत्रकार महोदय निहाले, आपका स्वागत है। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे भैया भारत न्यूज से बना रहे हुए श्री संदीप जी, और ताली बजाते हुए बोलो भागवत भगवान की जय। ये हमारे भागवत कथा हमारे शाकुंभरी सेवा समिति के संपूर्ण पदाधिकारी मिलकर के कथा कराते हैं और हर साल कथाएँ होती है। सभी लोग बड़े आनंद सानंद के माध्यम से कथा करते हुए अपने जीवन को धार्मिक हर प्रकार से भंडारा भी करते हैं, कथा भी कराते हैं और सामाजिक में एक दूसरे के सद्भाव हो, सत्प्रेम हो, सनातन धर्म क्या है इसके महिमा का सुंदर विशद विवेचन करते हैं। आपस में निरंतर प्रेम भाव हो, सद्भाव हो, समाज में भाईचारा स्थापित हो, इन सब का उद्देश्य ही श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य है। कितने दिन की महाराज ये कथा चलेगी? ये 7 दिन की कथा चलती है भैया और फिर 8वें दिन भंडारा होता है। भंडारा के बाद सभी को भोज होता है। उस बार सभी लोग बस में बैठ कर हरिद्वार जाते हैं
हरिद्वार जा कर के वहाँ गंगा स्नान करते हैं। वहाँ पर जो गरीब है, दीनहीन हैं, उनको सबको भोजन करा करके और फिर ये अनुष्ठान करते हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, देश में भी पीछे कोरोना महामारी से देश जूझा है और अब देश के हालात जैसे बाहर देशों में युद्ध भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना कथाएं से भी आजकल जो कराई जा रही है, सबसे बड़ी यही बात है कि समाज में सभी को अपना अपना कर्तव्य धर्म का निर्वहन करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जैसा वृक्षारोपण है इसका ध्यान रखना चाहिए, लगाना चाहिए, जल का बचाव रखना चाहिए और समय समय पर कोरोना से बचने के लिए शुद्धता का, जैसे गौमूत्र है और गंगा जल है और गूगल है या चाय इत्यादि जो आजकल आती हैं, उनका सेवन करते हुए अपने आप को एकांत शांत रख करके भगवान का भजन करके समाज के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सुंदर संकल्प करके बचा जा सकता है। क्रोध के लिए भी और युद्ध के लिए भी यही है कि सभी को भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, समाज के प्रति कल्याण का दायित्व निभाना चाहिए।